YouTube पर देखकर आप रात की साधनाएं कर रहे हैं, इन्हें कतई ना करें। कईयों की गृहस्थी इससे खराब हो, रात में शक्तियां ज़्यादा प्रबल होती हैं। ना आपको अपने चारों तरफ घेरा बनाना आता है, ना उन शक्तियों से बचाव आता है। फिर जब आप देख किसी की बैठ जाते हो, किसी साधक को देखकर, तो देखो साधक तो अपने चारों तरफ हर प्रकार का सुरक्षा कवच बनाकर बैठता है। अब आपको तो ना पता है सुरक्षा कवच कैसे बनाया जाता है। इसलिए रात की अगर आप साधना कर रहे हैं, पहले तो करो मत, अगर गृहस्थी हो तो मत करो, लेकिन फिर भी अगर आप कर रहे हैं तो अपने गुरु से आज्ञा ले लें। और सबसे अच्छा है, आप अगर संस्कृत नहीं जानते, सिद्ध कुंजिका नहीं जानते, दुर्गा सप्तशती नहीं जानते, देखो दुर्गा सप्तशती क्यों इतनी पावरफुल है पता है? मार्कंडेय ऋषि ने अपनी उंगली काट कर अपने रक्त से इसे लिखा था। 700 श्लोक है इसमें, हर श्लोक इतना पावरफुल है कि सभी कार्य कर सकता है। मैं एक मंत्र कई बार यहाँ पर बोला हूँ, सर्वबाधार विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति ना संशय। ये मंत्र सभी बाधाओं को, चाहे कैसी भी बाधा हो, उसका नाश करने के लिए अकेला खाली ये मंत्र काफी है। पर ये दुर्गा सप्तशती में वर्णित है। ये जो आप बोलते हो ना, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, आप इसे साधारण मंत्र समझते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये, हर प्रकार का मंगल की कामना के लिए, जब आपको लगे कि अब कुछ नहीं हम समझ पा रहे और हमारा हर प्रकार का मंगल हो, तब इस मंगल का नित्य जाप करें, इस मंत्र का नित्य जाप करें। अब मंत्र जाप करना कैसे है? देखो कई प्रकार की मालाएं होती हैं, तुलसी की माला, स्फटिक की माला, रुद्राक्ष की माला, कमलगट्टे की माला, हल्दी की माला, हकीक की माला, हल्दी की गांठ की भी माला बनती है। फिर इसके अलावा तंत्र शास्त्र में अलग अलग दूसरी मालाएं बनती है जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। ये सब वैदिक मालाएं हैं। अब भगवती को और शिव को सबसे ज्यादा जो प्रिय है वो रुद्राक्ष की माला है। लेकिन आप अगर लक्ष्मी चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, तो स्फटिक की माला पर जाप करें। सिर्फ लक्ष्मी चाहते हो तो फिर कमलगट्टे की माला पर जाप करो। आपको ज्ञान बुद्धि चाहिए तो फिर हल्दी की माला पे जाप करो। और अगर सभी प्रकार के ऐश्वर्य चाहिए जितने मैंने अभी बताएं, तो रुद्राक्ष की माला सभी मालाओं में सर्वोत्तम है। बस वो माला संस्कारित की हुई हो। बाजार से लाई हुई माला लाने के पश्चात बिना संस्कारित किए जाप करने पर कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। और क्यों नहीं होता? देखो, आप मूर्ति वाले से मूर्ति खरीदते हो, भगवान का विग्रह खरीदते हो, उस विग्रह को क्या मंदिर में लगाकर सीधा उसकी पूजा चालू कर देते हो? उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है ना। इसी प्रकार यंत्रों की, मालाओं की भी प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब वह अपने पूर्ण कार्य करती है। तो या तो अपने गुरु से या फिर किसी योग्य ब्राह्मण से प्राण प्रतिष्ठा करा लें, उसके बाद आप उस माला का जाप करें। अब सर्वोत्तम आप सबके लिए जो माला है वो 108 मनके की माला है। इसके अलावा 27 मनके की भी होती है, 54 मनके की भी होती है, 1008 मनके की माला भी होती है। पर गृहस्थियों के लिए 108 की माला सर्वोत्तम है। माला रखने के नियम है। अपनी माला कभी किसी को नहीं दिखाई जाती। सदैव उसे गोमुखी में रखें, समय समय पर गोमुखी को साफ करते रहें।